ये तीनों अकेले में वहाँ उनके सर मुड़ रहे हैं, चोटी काटी जा रही है, उसके बाद भी वो धमकी दे लेंगे। दोबारा उनसे गाना इसलिए गवाया गया ताकि उनका मन थोड़ा ठीक हो जाए, हल्का हो जाए। क्यों नहीं कर सकता है? जब हम सुन सकते तो हम पढ़ भी सकते। ये उसने कहा तो इस बात में ये कहा कि यादव चमार में क्या अंतर है, लेकिन शराब पी के वहाँ जितने लोग आए सब अभद्रता करते रहे, मारपीट करते रहे। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव जी, उनसे बात करते हैं और समझते हैं पूरी घटना को कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये पूरी घटना जो हुई है? घटना बहुत निंदनीय हुई। उन तीनों लोगों को, यादव समाज हो चाहे कठेरिया समाज हो, 3 लोग थे, एक कठेरिया समाज का था, उन्हें अपमानित किया गया, उनसे नाक रगड़वाई गई, उनके सर मुड़वाए गए, सबके पैर छुलवाए गए, यहाँ तक कि जो कभी नहीं हुआ वो उन लोगों के साथ मूत्र छिड़क के और उन लोगों से कहा गया कि अब तुम पवित्र होगी। तो इस तरह की जो आज भी मानसिकता है इन वर्चस्ववादी लोगों की, उस मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। और उसके बाद ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जब इतनी बड़ी घटना घटी तो कुछ न कुछ लोगों में रोष होगा, तो इन्हें समझना चाहिए था, पहले से पुलिस व्यवस्था करती, वहां भी सुरक्षा बढ़ाती, यहाँ भी रखती, चारों तरफ पुलिस को निगाह रखनी चाहिए थी। लेकिन ये पुलिस की लापरवाही से बात को बढ़ा और रहे, समाज में जातियों में संघर्ष कराने की लापरवाही पुलिस ने की है, पुलिस कर रही है। ये सारा खेल पुलिस का है, ये सब पुलिस का खेल है। और जानबूझ के पुलिस में जब जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, ऊपर प्रशासन बैठा है, फिर इतनी इस हद तक बात पहुंच कैसे गई? और उसके बाद फिर लगातार आप, अगर उसका फर्जी आधार कार्ड था, अगर उसने छेड़खानी की थी तो उसी दिन इन्हें रिपोर्ट लिखाना चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखेगी तो लोगों में इस तरह की ये बातें हुई, तो उस हिसाब से पुलिस को सोचना चाहिए कि जब हम लगातार अन्याय करेंगे तो चारों तरफ पुलिस को निगाह भी रखनी चाहिए तो कि कहीं किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए। जब आप उस पीड़ित परिवार को लेकर अखिलेश यादव जी के पास आप लेके गए थे, तो पीड़ित परिवार जब आपसे मिला था, उन्होंने क्या घटना की जानकारी दी थी? परिवार ने पूरी जानकारी दी। ये सारी मीडिया के लोग, पूरे प्रदेश जानता है कि उसके पास, उसका नाम था मुकुटमणि जी, ये सही है, मुकुटमणि नाम से वो उसने अपना बना रखा था, तो लोग मुकुटमणि उनसे कहते थे। तो ये लोग चाहे भले ब्राह्मण समझ के ले गए वो जाने, लेकिन जब उसे ले गए, कलश यात्रा शाम को निकल गई और दूसरे दिन जब हवन पूजन वगैरह सब हुआ तो वहाँ चर्चा हो गई, ये कहा गया कि तुम चमार हो। ये शब्द इतने खराब हैं किसी जात के लिए, तो उसने कहा कि हम ये नहीं है, हम यादव हैं। तो जब तुम साले मतलब यहाँ बैठ के उनके मुंह से ही आप सुनना, उनका आपने सुना होगा वीडियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ जो है हम लोगों के यहाँ कथा भागवत कहने की? फिर उसे पकड़ के उसके साथ पूरी रात मारपीट की गई, सिगरेट से उसे जलाया गया, उसकी चेन ले ली, उसकी अंगूठी ले ली, और जब ये देने के बाद भी उनको संतोष नहीं मिला तो उन्होंने कहा इससे तो भंडारा हो जाएगा, अब आप 25,000 रुपया और मंगाओ, जो अगला हम प्रयास करेंगे उसे देने के लिए। तो 25,000 रुपया उससे मंगवाए गए, तब तक ये भाग न जाए तो उनकी गाड़ी के हवा निकाल दी। फिर जब रुपया 25,000 आ गया तब उन्हें पंप दिया गया, सर मुड़ा हुआ, उनकी चोटी एक इतनी लंबी कटी हुई, जो सूरदास था कठेरिया उसके यहाँ से बाल काटे हैं, लेकिन तब तक किसी वहाँ समझदार आदमी ने कहा होगा कि वो तो सूरदास है, उसे छोड़ दो, वो कहाँ भाग के जाएगा, वो भाग भी नहीं सकता था। तब उसे उन लड़कों ने छोड़ दिया। गांव के वहाँ के जिम्मेदार लोगों को ऐसी घटना करने से रोकना चाहिए था। और उसके बाद फिर जब वो लोग आए, उन्होंने कप्तान से मिले, पार्टी के लोग मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ इसलिए कि वो उसके मन में ऐसी भावना आ गई थी कि वो ये कह रहे थे कि अब हम समाज में हमारा जीना ही बेकार, इतना अपमान हो गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन वो तो इटावा के पूर्व जिलाध्यक्ष, भरतना के विधायक और मौजूदा जिलाध्यक्ष इटावा के, हम लोगों से जब बात हुई तो हमने कहा ये जिन्होंने किया है उन्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों हमने किस तरह की बात सोचते हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कृत किया, बोले तुम पे कला है, वो सूरदास इतनी अच्छी ढोलक बजाता है, तो उस कला को लोगों को समझना चाहिए, उसकी जात को नहीं समझनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, आपने कहा ये घटना है, लेकिन उनका जो पंडित पक्ष है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो महिला थी उसके साथ छेड़खानी किया था उन्होंने।
अच्छा, अगर महिला के साथ छेड़खानी की थी तो उसी समय टेलीफोन करके पुलिस को बुला के उन्हें पकड़वा देते। फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, उस समय क्यों नहीं किया? वो तो ये कह रहे थे, धमकी भी दिया गया था कि हमारे सपा प्रमुख से सीधे संबंध है, उठवा देंगे। वहाँ मात्र 3 लोग थे, उनका पूरा गांव था, और 2 ये समाज के और 1 कठेरिया समाज का, मतलब 2 बैकवर्ड और 1 SC। तो इन तीनों लोगों के साथ उसके बाद उनकी हिम्मत है, और जब इन्हें इतना ही उन्हें डर लग गया था तो फिर भैया उनकी चोटी और ये सब क्यों काटा गया, उनसे पैर क्यों छुपवाए गए, नाक क्यों रगड़वाई गई? अगर धमकी उन्होंने दे दी थी और इसलिए वो रिपोर्ट नहीं लिखाने गए, अखिलेश जी का नाम और उनका अगर ले दिया, धमकी दे दी, तो फिर इतनी हिम्मत फिर कहाँ से आएगी? फिर ये सब कैसे कर लिया? भाई ये तो बनाया हुआ है बाद में, पूरी साजिश है। महिला के साथ छेड़खानी की साजिश तो यही दुनिया जान रही है, पूरा क्षेत्र जानता है। जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा कि तुम चमार हो, यादव हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गई व्यासपीठ पे बैठने की और भागवत करने की? क्या फिर ये मान लिया जाए कि सिर्फ भागवत कथा या धार्मिक अनुष्ठान करने का हक सिर्फ ब्राह्मणों का है? अब उन लोगों ने तो यही अपना सोच रखा, लेकिन हम किसी जात की बात नहीं करते हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, न किसी, चाहे जो जात हो, हम जात का नाम भी नहीं लेते हैं। उन्होंने जो शब्द आपने इस्तेमाल किया या जो हम कह रहे थे वो उसकी बताई हुई बात आपको बताई थी, लेकिन हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। वर्चस्ववादी लोगों का, जिनका भी वर्चस्व, जो इस तरह की घटना करते हैं, उन लोगों के लिए कहा, वो चाहे किसी समाज को, हमें इससे कोई नहीं, मेरा सवाल ये, क्या यादव समाज जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज हो, भगवान श्री कृष्ण का ही सार है भागवत में, तो क्या भागवत वो सिर्फ सुन सकता है, करा सकता, कर नहीं सकता? भाई जब हम सुनेंगे तो हमें याद नहीं होगा, तो हम पढ़ भी सकते हैं। तुम्हें अगर पढ़वाना हो तो ठीक है, नहीं पढ़वाना हो तो अपने आप उन्हें वापस कर दो, मत उनसे कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्यों रोका जाता है? ये एक कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले देवीसा पटेल मध्य प्रदेश में ये घटना हुई, उड़ीसा में भी यही घटना हुई, कई घटनाएं ऐसे हुई। अब उनकी मानसिकता है, जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, लेकिन हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पीडीए के समाज को जो सदियों पुरानी स्थिति थी, उसी स्थिति पे हम फिर से पुनः ले जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड के SC के लोग गद्दी पे बैठ के प्रवचन करें। वो तो ज्ञान जिसको होगा वो बोलेगा, जो पढ़ेगा वो पंडित है। ये अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि जो पढ़ेगा, जिसे ज्ञान होगा वो पंडित है। धर्म से और जाति से कोई पंडित नहीं, कोई नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जिसे ज्ञान है वो पढ़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि पेशाब से उनका शुद्धिकरण किया गया, ये पेशाब वाली जो प्रथा शुरू हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो या बाराबंकी में या फरेंदा में, अभी इसी बीच की सारी घटनाएं कि पेशाब कर दिया जाता दलित हुआ उसके, वैसे यहाँ पर पेशाब कर दिया। क्या इससे क्या संदेश को और समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या गंगा जल का महत्व खत्म हो गया? अब बहुत ऊंची मानसिकता के लोग ऐसा काम करते हैं, मेरे क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली घटना घटी। हम इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पे समाज अंकुश लगाए, प्रशासन अंकुश लगाए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव जी हमारे बीच थे, उनसे बात किया और पूरी घटना समझी, क्योंकि शुरुआत से पूरी घटना की जानकारी थी और प्रदीप यादव ही समाजवादी पार्टी प्रमुख के पास उस परिवार को लेकर के गए थे, और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 51,000 की मदद की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी और मदद की। इस घटना के बाद जब आज यादव समाज के कुछ संगठन वहां पर जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, उसमें गगन यादव का नाम सबसे पहले आता, तो गगन यादव को आगरा में अरेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद तमाम सारी जो चर्चा हो या राजनीतिक गलियारों में समाज को या फिर यादव समाज क्या भागवत नहीं करता, तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चा की, उन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।